हाय, मैं डॉक्टर शरयू और काफी दिन के बाद में मैं आपके सामने आई हूँ क्योंकि मेरे जिंदगी में एक ऐसे हादसा हो गया जिससे उभरने में मुझे काफी थोड़ा वक्त ही लग गया। हुआ ये कि मुझे एक काफी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद में क्या महसूस होता वो अनुभव मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो हुआ ये कि मैं ओपीडी में थी और मेरा फोन था नया, अभी अभी लिया हुआ, उसे चार्जिंग नहीं थी और मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना था। तो मैंने सिस्टर से चार्जर मंगवाया। सिस्टर ने चार्जर लाया, अभी सभी अच्छे कंपनी के चार्जर से मेरे पास में, और मैंने उसे पावर प्लग को जाके लगाया और मोबाइल उसे केबल जो है मोबाइल को अटैच किया। मेरा मोबाइल स्मार्ट था, मोबाइल ने ये पिन एक्सेप्ट नहीं की, वो फट से आवाज आया, मोबाइल मैंने बाजू ले लिया। और हुआ ये कि मैं अभी चार्जर को रिमूव करने वाली थी, मैंने बटन बंद किया लेकिन बटन अच्छे से बंद नहीं हुआ शायद, और मैं यानी ये जो मोबाइल चार्जर है इसे जब मैं बाहर निकालने गई तो वो इस तरह से बाहर आ गया, ये बाहर आ गया और इसका वो यूनिट जो है, ये यूनिट को मेरी उंगली छू गई और मुझे हाई वोल्टेज करंट लग गया। और करंट लगने के बाद में वो मुझे पता चला कि सन से नीचे गया, चप्पल से टकराया और वापस आया। ये मैंने एक्चुअली में अनुभव किया कि करंट गया और रिटर्न वापस चला आया और ये टूट गया ऐसे। तो ये काफी डेंजरस था, दिखता भी डेंजरस है, लेकिन चप्पल की वजह से मैं बच गई। मुझे काफी जलन होना शुरू हो गया फिंगर में। मैं आके बैठ गई, मेरे सामने पेशेंट थी जो अपनी कंप्लेंट्स मुझे बता रही थी और मैं पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के बाद पेशेंट मुझे कह रही है कि मैडम आपके फिंगर से खून आ रहा है। तो अब मैंने देखा कि हाँ भाई ये तो ब्लीड हो रहा है, क्योंकि हर जो यूनिट को मुझे मेरी उंगली छू गई वहां से मुझे 10 छेद गिर गए यहाँ पे और वहां से पूरा ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। अब ये जो जलन हो रही थी वो इतनी बैड जलन थी कि मुझे फिर एकदम से समझ में आ गया कि ये लिग्नोकेन जेली होती है हमारे यहाँ, तो मैंने उसे अप्लाई की। फिर इसे इस तरह से मैंने ड्रेसिंग कर लिया और पूरा गीला कर लिया जेली से, और फिर मैंने पेशेंट को इस तरह से पकड़ के फिंगर से उसका प्रिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया। फिर मुझे खुशी भी हुई कि चलो भाई हम लिख पा रहे हैं करके। फिर मैंने देखा 2-3 पेशेंट थे तो मैंने देखे पेशेंट्स, और देखने के बाद में फिर मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया जो डॉक्टर है, उनको कहा कि मुझे करंट लग गया है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट लग गया है, तो आप जल्दी से घर आ जाना। अब पेशेंट्स तो मैंने देख लिए क्योंकि शायद मेरे में उतना पावर था। उसके बाद में जब मैं घर गई, घर जाने के बाद में मैंने दरवाजा थोड़ा बंद कर दिया और मैं पलंग पे लेट गई, तो मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल निर्जीव जैसे गिर गई थी, और मेरा जो हार्ट था वो इरेगुलर बीट हो रहा था, यानी समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि वो कैसे धड़क रहा था। और हाथ तो मैं उठाई, जिस हाथ से मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिए वो हाथ में उठा भी नहीं पा रही थी, और कंटिन्यूअसली वहां पे काफी जलन हो रही थी, लेकिन वो जेली के वजह से थोड़ा सा कम हो रहा था, पता नहीं, क्योंकि मेरा हाथ तो पूरा यानी सुन्न पड़ गया था। पूरी बॉडी मुझे ऐसे लगता है 1 घंटा में वैसे ही पड़ी रही। ऐसा नहीं है कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपको बहुत अच्छे से इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल जाती है, कभी कभी आपको ट्रीटमेंट नहीं भी मिलती है क्योंकि कोई आपकी केयर ही नहीं करता, ऐसे भी होता है। और 1-1.5 घंटे के बाद में आई वॉज नॉर्मल, कि मैं उठ सक रही थी, चल फिर सक रही थी, और मुझे पता चला कि भाई हाथ काम कर रहा है या
कुछ। जब मेरे हस्बैंड आए तब उनको मैं पूरी नॉर्मल दिखी। उनको मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ ऐसे हुआ था, तो बोले उनको ऐसे लगा कि कुछ मामूली इलेक्ट्रिकल शॉक हो। मेरा अनुभव मैं आपके साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं जो बची वो एक चप्पल की वजह से। तो मैं कॉमन पब्लिक को ये सलाह देना चाहती हूँ कि भाई हम लोग इंडियन, हमारा कल्चर, भारतीय संस्कृति की वजह से घर के अंदर हम चप्पल नहीं पहनते हैं कि मंदिर है, किचन है, एक्सेट्रा। लेकिन हम लोगों ने अभी जब हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और वस्तुओं के साथ में हम बहुत फैमिलियर हो गए और कंटिन्यूअस हम यूज करते रहते हैं। आपको पता होगा कि मोबाइल जब अपने पास में होता है नहीं बजता है, जब आप बाथरूम जाते हो या टॉयलेट जाते हो वो बहुत देर तक के बजते रहता है। फिर आप इरिटेट होते हो, फिर आते हो, आपका चार्जिंग में लगा रहता है मोबाइल और आपके हाथ पांव गीले होते हैं, आपके पांव में कभी कभी चप्पल नहीं होती है और आप उसे पकड़ लेते हो। तो मुझे ये आपको बताना है कि हमारे घर में बाथरूम के बाहर एक पायदान होना काफी जरूरी है। अगर 2-3 रखो हर कमरे के आजू बाजू में तो अच्छा ही है। और अपने पाँव को पोंछ के फिर बाद में आप बटन बंद करके पाँव में चप्पल पहन के ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, मोबाइल है, मिक्सर है या प्रेस कर रहे हो, तो आपके पाँव में चप्पल होना काफी जरूरी है। अभी रिसेंटली एक पेशेंट मिक्सर उसने शुरू किया, उसकी उंगलियां कट गई, उसे भी शॉक लगा, लेकिन वो भी चप्पल की वजह से बच गई। तो और बाथरूम से निकलते हुए पांव गीले थे तो एक पेशेंट गिर गई, उसके पांव के दोनों हड्डियां टूट गई। तो ये छोटे छोटे जो एक्सीडेंट्स है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो 2 चीजें आप जरूर करना। एक तो पायदान रखना, बाथरूम के बाहर तो हम अच्छे से रखना, बाथरूम की चप्पल अलग रखना, उसे गीली मत होने देना, उसे ड्राई रखना। और किचन में चप्पल एक जरूर होना चाहिए जब आप मिक्सर लगाते हो या फिर आप तभी मोबाइल भी चार्जिंग करते हो, आपको गाने भी सुनने हैं काम करते टाइम पे, आपको बाकी की चीजें भी करनी है। और हम लोग बहुत कभी कभी स्ट्रेस में काम करते हैं, हम सोचते कुछ रहते हैं और हम काम कुछ करते रहते हैं। मेरा भी कुछ ऐसे हुआ, मैं सोच कुछ रही थी और मैं काम कुछ कर रही थी और उसका नतीजा ये हो गया। अब हुआ ये कि हम लोग बचे सिर्फ एक चप्पल की वजह से। कॉमन पब्लिक को आज मैं आपको एक सलाह दूं कि जब भी आप घर में काम करें या कहीं पे भी काम करें, चप्पल जरूर पहन के रखें ताकि आप इस इलेक्ट्रिकल ऐसे शॉक एक्सीडेंट से बचे। मैं तो बच गई, पता नहीं कैसे, मुझे तो ट्रीटमेंट देने के लिए कोई था भी नहीं, लेकिन अगर कोई रहता तो शायद आईसीयू में डाल देता था। और उसके बाद में जो है डिहाइड्रेशन भी काफी होता है, वाटर इनटेक ऐसे लगता है कितना पानी पिए और कितना नहीं पानी पिए, तो एक अलग टाइप की वो जो फीलिंग होती है। और बाद में आने वाला जो वीकनेस होता है, अर्ली फटीग होता है, हम लोग थक जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो बहुत सारे चीजें इस इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से होते हैं। तो प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, जस्ट चप्पल पहने, पायदान रखे, पाँव गीले पाँव से या गीले हाथ से कोई भी हम लोग बटन भी ऑन ना करें। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे मैंने शेयर की आपके साथ में। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लेना। धन्यवाद।